सोमनाथ महादेव मंदिर का प्रवेश द्वार दिखाई पड़ता है। माउंट आबू में सोमनाथ महादेव का मंदिर देख हम उत्साहित होकर द्वार से प्रवेश कर जाते हैं। गुजरात के सोमनाथ ज्योतिर्लिंग से प्रेरणा लेकर बनाया गया माउंट आबू का यह सोमनाथ मंदिर 1978 में श्री ईश्वरानंद गिरी और श्री आनंदीबेन साराभाई के मुख्य योगदान से बनाया गया है। यह मंदिर पहले से स्थापित भगवान शिव के एक पौराणिक मंदिर के बगल में बनाया गया है। मंदिर के आंगन से होते हुए हम मंदिर के मुख्य द्वार तक पहुंच जाते हैं। मंदिर के मुख्य द्वार से प्रवेश करते ही मंदिर की छत पर कई सारे चित्र दिखाई पड़ते हैं। उन चित्रों से आगे बढ़ते ही मेरी नजर मंदिर के गर्भ में विराजमान पंचवक्रा शिवलिंग के दर्शन करवाती है। पंचवक्रा शिवलिंग में भगवान के 5 मुख दिखाए गए हैं, जिसमें सबसे पहले सोमनाथ, उसके बाद तत्पुरुषाय, अघोर, शतोजात और वामदेव के दर्शन हमें प्राप्त होते हैं। पंचवक्रा शिवलिंग के बगल में ही माता पार्वती, नंदी, भगवान गणेश और कार्तिकेय की प्रतिमा भी स्थापित की गई है। मंदिर की दीवार पर भी भगवान की एक खूबसूरत आकृति बनाई गई है। गर्भाशय के द्वार के ऊपर भगवान गणेश, विष्णु और माता सरस्वती की प्रतिमा भी स्थापित की गई है। पंचवक्रा शिवलिंग के दर्शन करने के बाद मेरी नजर उसके बगल में बनाए गए सूर्य नारायण के मंदिर के ऊपर पड़ती है। मंदिर के अंदर धातु से बनी 7 घोड़ों के साथ सूर्य नारायण की अद्भुत प्रतिमा है, जिसके साथ ही उसके पीछे स्कंद के साथ बनाई गई एक अनोखी मूर्ति है। ये वही स्कंद है जिसके नाम से हिंदू धर्म में स्कंद पुराण लिखा गया है। सूर्य नारायण के दर्शन करने के बाद हम पंचवक्रा शिवलिंग की परिक्रमा करने के लिए आगे बढ़ते हैं। परिक्रमा प्रारंभ करते ही हमें पंचवक्रा शिवलिंग के नजदीक से दर्शन होते हैं। शिवलिंग के दर्शन करने के बाद मेरी नजर दीवार पर लगाई गई तस्वीरों पर पड़ती है, जिसमें भगवान शिव के तांडव रूप दिखाए गए हैं, जैसे त्रिपुरा तांडव, कालिका तांडव, संहार तांडव, उमा तांडव, संध्या तांडव, गौरी तांडव और आनंदा तांडव की तस्वीर लगाई गई है। यहाँ से आगे एक दीवार पर यहाँ के महंत की तस्वीर लगाई गई है। जहाँ से आगे बढ़ते ही हमें नटराजन के दर्शन होते हैं, जिनके साथ परमअंबा भी विराजमान है। नटराजन के दर्शन करने के बाद हमें आगे नंदी महाराज के दर्शन होते हैं। नंदी महाराज के आगे कई शिवलिंग एक लाइन से लगाए गए हैं, जो देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। यहाँ की हर एक दीवार को मूर्ति और तस्वीरों से सजाया गया है। तभी एक खूबसूरत चित्र हमें चितांबर नटराजन के मंदिर का दिखाई पड़ता है, जहाँ से आगे भगवान शिव के अर्धनारेश्वर रूप की एक बहुत ही खूबसूरत मूर्ति बनाई गई है। अर्धनारेश्वर रूप के दर्शन करने के बाद आगे एक दीवार पर लकड़े से बनी एक आकृति दिखाई पड़ती है, जिसमें कई सारे देवता नृत्य कर रहे थे और यह आकृति स्कंद का रूप ले रही थी, जिसे मुर्गन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से आगे एक दरवाजे पर ओम की आकृति बनी हुई है, पर हमारे पास इस दरवाजे से प्रवेश करने की इजाज़त नहीं है, इसीलिए हम पंचवक्रा की परिक्रमा पूर्ण कर बाहर आ जाते हैं। बाहर आते ही बाईं ओर हमें अष्टदिक्पाल के अद्भुत दर्शन प्राप्त होते हैं। अष्टदिक्पाल का मतलब होता है 8 दिशाओं के रक्षक, जिसे कई लोग 8 गार्डियन ऑफ द डायरेक्शन भी कहते हैं, जिसमें भाग्य के देवता कुबेर उत्तर के दिक्पाल हैं, यमराज न्याय और मृत्यु के देवता दक्षिण के दिक्पाल हैं, स्वर्ग के राजा इंद्र पूर्व के दिक्पाल हैं, समुद्र के देवता वरुण पश्चिम के दिक्पाल हैं, जन्म मरण और समय चक्र के देव विष्णु उत्तर पूर्व के दिक्पाल हैं, अग्निदेव दक्षिण पूर्व के दिक्पाल हैं, वायुदेव उत्तर पश्चिम के दिक्पाल हैं, दुख और दर्द हरने वाले देव निराता
दक्षिणी पश्चिम के दिक्पाल हैं। अष्ट दिक्पाल के दर्शन प्राप्त करने के बाद हमें भगवान श्री विद्या गणेश, भगवान श्री ऋषि वेदव्यास जी और भगवान श्री ऋषि शंकराचार्य जी के दर्शन प्राप्त होते हैं। यहाँ से आगे कांच के दरवाजे के पीछे शायद यहाँ के महंत की एक तस्वीर है, जिसके सामने माता राज राजेश्वरी जी का मंदिर है। मंदिर की बाईं ओर अपरा की मूर्ति है और मंदिर की दाईं ओर परा की मूर्ति है। माता श्री राज राजेश्वरी के दर्शन करने के बाद हम मंदिर को नमन कर मंदिर से बाहर आते हैं। मंदिर के बगल में ही एक बहुत ही पौराणिक सरोवर है, जिसे संत सरोवर के नाम से जाना जाता है। माना जाता है पौराणिक समय में श्री संत ऋषि ने इस जलाशय की खोज की थी। श्री संत ऋषि इस जलाशय की सौंदर्यता को देखकर मग्न मुक्त हो गए, जिसके बाद उन्हें कहीं जाना अनिवार्य नहीं लगा। संत ऋषि इसी स्थान पर अपना एक छोटा सा आश्रम बनाकर यहीं रुक जाते हैं। श्री संत ऋषि अपने आध्यात्म और अपने ज्ञान की वजह से बहुत ही प्रसिद्ध हुए, जिस वजह से इस सरोवर को भी उनके नाम से संबोधित किया गया, संत सरोवर। संत सरोवर के दर्शन करने के बाद हम यहाँ के सबसे पौराणिक मंदिर के दर्शन करने आते हैं। मंदिर में प्रवेश करते ही जमीन से थोड़ा सा ऊपर एक छोटा सा शिवलिंग स्थापित किया गया है। शिवलिंग के दर्शन करने के बाद आगे बढ़ते ही मंदिर में भगवान श्री गणेश और भगवान हनुमान जी के दर्शन प्राप्त होते हैं। मंदिर को देखकर लगता है यहाँ कुछ लोग पूजा करने आते हैं, पर यहाँ की ठीक से देखभाल रखने वाला शायद कोई नहीं है। श्री गणेश और हनुमान जी के दर्शन करने के बाद आगे बढ़ते ही हमें एक पौराणिक शिवलिंग के दर्शन होते हैं। शिवलिंग के सामने नंदी महाराज भी विराजमान हैं। यह शिवलिंग आमतौर पर बनाए जाने वाले शिवलिंगों से थोड़ा सा अलग है। मंदिर के द्वार पर एक तरफ कार्तिकेय और एक तरफ गणेश जी को विराजमान किया गया है, जिनके दर्शन के बाद हमें एक अद्भुत मंदिर दिखाई पड़ता है, जिसमें 9 ग्रह को विराजमान किया गया है। इन 9 ग्रहों में सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और राहु केतु भी शामिल है। ये हमारे नवग्रह हैं। अवर सोलर सिस्टम, इन शब्दों का निर्माण भी नहीं हुआ था जब हमारे पूर्वजों ने ये सब लिखा था। 9 ग्रहों के दर्शन के बाद हमें दुर्गा माता के दर्शन प्राप्त होते हैं। माता का श्रृंगार बहुत ही सादगी पूर्ण किया गया था। इस मंदिर में विराजमान हर एक देवी देवताओं की मूर्त मुझे आमतौर पर दिखाई देने वाली मूर्तियों से अलग महसूस हुई। माता के मंदिर के सामने एक शेर की प्रतिमा भी बनी हुई है, जो देखने में बहुत ही खूंखार प्रतीत होती है। संत सरोवर और उसके तट पर बने इन ऐतिहासिक मंदिरों के दर्शन करने के बाद जब हम वापस आते हैं, तब हमें एक छोटे से शिवलिंग के दर्शन प्राप्त होते हैं, जिनके आशीर्वाद लेकर हम मंदिर से प्रस्थान करते हैं।